जो उसे इतना पावरफुल बना देता है? तो चलिए आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और बात करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू की। तो सवाल यह है कि क्या एक कंप्यूटर सीपीयू के बिना सिर्फ एक महंगा सा डब्बा है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। असल में सीपीयू के बिना कोई भी कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। यही वो चीज़ है जो उसे जिंदा करती है, जो उसे सोचने और काम करने की ताकत देती है। सोचिए, आप एक जबरदस्त गेमिंग सेशन के बीच में हैं, या अपनी फेवरेट सीरीज देख रहे हैं, या शायद अगली बड़ी ऐप कोड कर रहे हैं। इन सभी कामों के पीछे जो असली ताकत है ना, वो है सीपीयू। हर एक क्लिक और हर कमांड के पीछे का असली इंजन यही है। तो इस रहस्यमयी दिमाग के अंदर आखिर है क्या? आइए जरा और गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि सीपीयू असल में है क्या और इसे ये नाम क्यों मिला। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सच कहूं तो ये नाम इस पर बिल्कुल सही बैठता है। ये वो सेंट्रल कमांड सेंटर है जहां हर इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस किया जाता है, हर कैलकुलेशन होती है और हर फैसला लिया जाता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे हमारा दिमाग हमारे शरीर के हर हिस्से को कंट्रोल करता है, ठीक वैसे ही एक कंप्यूटर का सीपीयू उसके हर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को निर्देश देता है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल आइडिया है। तो अब ये तो समझ आ गया कि सीपीयू क्या है, पर सवाल ये है कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो इसे इतना ज़्यादा पावरफुल बनाता है। चलिए इसके अंदर की दुनिया में झांकते हैं। इस डिजिटल दिमाग के 3 मुख्य हीरो हैं: कंट्रोल यूनिट, जिसे सीयू कहते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू, और रजिस्टर्स। आइए देखते हैं कि ये तीनों एक टीम की तरह मिलकर काम कैसे करते हैं। हर हिस्से की अपनी एक खास जिम्मेदारी है। कंट्रोल यूनिट समझिए एक ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है जो बताता है कि किसे क्या और कब करना है। एएलयू एक मैथ्स का जीनियस है जो पलक झपकते ही सारे हिसाब किताब और तुलना कर लेता है। और रजिस्टर्स वो सुपरफास्ट छोटी छोटी मेमोरी की तरह हैं जो जरूरत पड़ने पर तुरंत जानकारी सामने रख देते हैं। तो हमारे पास ये 3 पावरफुल हिस्से हैं, पर ये मिलकर कंप्यूटर से सोचवाने का काम करते कैसे हैं? आइए इस जादुई प्रक्रिया को समझते हैं। ये सब होता है एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप वाले साइकिल में: फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। पहला, सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन को उठाता है, फिर उसे समझता है कि करना क्या है, और आखिर में उस काम को पूरा कर देता है। बस। तो ये साइकिल कितनी तेजी से घूमता होगा? हर सेकंड में कितनी बार? जवाब शायद आपको हैरान कर दे। लाखों। जी हाँ, सही सुना, लाखों बार। ये फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल हर एक सेकंड में लाखों बल्कि अरबों बार दोहराया जाता है। ये इतनी तेज रफ्तार है जिसे सोच पाना भी मुश्किल है, और यही चीज़ मॉडर्न कंप्यूटर्स को इतना शक्तिशाली बनाती है। तो ठीक है, ये सब बहुत तेज है, पर इसका परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है? जब कोई नया कंप्यूटर खरीदने जाता है तो कुछ नंबर्स दिखाई देते हैं। चलिए समझते हैं कि उन नंबर्स का असली मतलब क्या है। इनमें से एक सबसे ज़रूरी नंबर है क्लॉक स्पीड। यह सीपीयू की रफ्तार को नापने का एक तरीका है, जैसे हम गीगाहर्ट्ज़ यानी जीएसजेड में मापते हैं। सीधी सी बात है, आमतौर पर जितना ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ उतना तेज प्रोसेसर। तो एक 4.5 गीगाहर्ट्ज़ वाला प्रोसेसर 2.5 गीगाहर्ट्ज़ वाले से हर सेकंड में कहीं ज़्यादा काम निपटा सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ गीगाहर्ट्ज़ पर ख़त्म नहीं होती। आजकल के सीपीयूज़ में एक से ज़्यादा कोर होते हैं। मतलब समझिए, एक ही चिप में कई छोटे छोटे दिमाग। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक ही समय पर कई काम कर सकते हैं। तो असली स्पीड जो है ना, वो क्लॉक स्पीड और इन कोर की संख्या दोनों को मिला के बनती है। तो बस ये थी सीपीयू के काम करने की पूरी कहानी। अब अगली बार जब किसी का कंप्यूटर धीमा चले या गेम खेलते हुए सीपीयू यूजेज का मीटर ऊपर जाए, तो उन्हें ठीक ठीक पता होगा कि उस छोटे से दिमाग के अंदर आखिर चल क्या रहा है। उम्मीद है ये जानकारी काम की लगी होगी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगली बार किस टॉपिक पर बात करें। क्या जीपीयू के बारे में जानना चाहेंगे या फिर मदरबोर्ड के बारे में? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा।